द ग्रीडी रबर्स। द ग्रीडी रबर्स का मतलब होता है लालची लुटेरे। दोस्तों ये कहानी पास्ट टेंस में लिखी गई है पूरी कहानी, तो सारे सेंटेंसेज आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के मिलेंगे। कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं बीच में कहानी में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। कहानी स्टार्ट होती है अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। टू रॉबर्स, दो लुटेरे, लिव्ड इन, रहते थे, आ स्मॉल विलेज इन सवाथी, सवाथी के एक छोटे से गांव में दो लुटेरे रहते थे। ठीक है, बहुत समय पहले ऐसा बताया गया है। वन डे, एक दिन, दे प्लान्ड, वह संगठन बनाते हैं या फिर वो प्लान बनाते हैं, टू रब, लूटने का, आ रिच मैन, एक अमीर आदमी के, ऑफ हिज ज्वेल्स एंड गोल्ड्स, मतलब एक अमीर आदमी की जो जेवर होते हैं और सोना को लूटने का एक दिन वे लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है। ऑन अ मूनलेस नाइट, मतलब एक मूनलेस नाइट, मतलब ऐसी रात जिसमें मून नहीं था, मतलब कि एक अंधेरी रात। दे सक्सेसफुली कैरीड आउट देयर प्लान, वे सफलतापूर्वक, कैरीड आउट मतलब करते हैं एग्जीक्यूट किया, मतलब उन्होंने कर डाला, देयर प्लान अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने वे कर डाले। दे लोडेड देयर हॉर्सेज, उन्होंने लोड किया अपने घोड़ों पर, विथ देयर ट्रेजर्स मतलब खजाने से, अपने घोड़ों को खजाने से लोड कर लिया मतलब भर लिया। एंड सेट ऑफ थ्रू दी फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ वे लोग निकल गए। कहने का मतलब ये है कि जो खजाना लूटा था वो लूटने के बाद घोड़ों की पीठ पर भर लिया, लाद लिया अच्छे से, और उसके बाद जंगल की तरफ निकल गए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इस कहानी में। यहाँ पर आगे देखिए एक पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा गया है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, दे स्टॉप्ड, वे रुकते हैं, एट एन अबंडेंट हट, मतलब अबंडेंट हट का मतलब होता है कि ऐसी झोपड़ी जिसमें वो पहले रहते थे लेकिन वो छोड़ के अभी चले गए थे, मतलब एक खाली पड़ी हुई झोपड़ी थी लेकिन उस झोपड़ी में वो लोग पहले रह चुके थे और उसको छोड़ के चले गए, तो ऐसी झोपड़ी में वे रुकते हैं। दे स्टॉप्ड एट एन अबंडेंट हट, वे एक छोड़ी हुई झोपड़ी में जाकर के रुकते हैं। देयर, वहां पर, दे टाइड देयर हॉर्सेज, वहां पर वे अपने घोड़ों को बांधते हैं। टाइड मतलब बांधना, तो क्योंकि यहाँ पे टाई का थर्ड फॉर्म है टाइड, तो यहाँ पर उन्होंने बांध लिया। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लेते हैं, टू ईट समथिंग, कुछ खाने का वे लोग वहां पर निर्णय लेते हैं। सिंस दे हैड नथिंग विद देम, सिंस दे हैड नथिंग विद देम, उस समय उनके पास वहां पर कुछ नहीं था खाने के लिए। वन रबर सेड, एक लुटेरा कहता है, ही वुड गेट सम फूड फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, ही वुड गेट, वह जाकर के लाएगा, सम फूड, कुछ भोजन, फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, मतलब पास वाले गांव से वह कुछ खाने के लिए लेकर के आएगा। द अदर सेट गार्डिंग द ट्रेजर्स, द अदर सेट गार्डिंग द ट्रेजर्स, जो और दूसरा वाला लुटेरा था वो गार्डिंग करेगा मतलब रखवाली करेगा, ट्रेजर्स मतलब खजाने की, दूसरा वाला लुटेरा खजाने की रखवाली करेगा। ठीक है दोस्तों, कहानी समझ में आ रही है। आगे कहानी में लिखा गया है, पजेसिंग द ट्रेजर्स हैड मेड बोथ ऑफ देम, खजाने की रखने की वजह से वह दोनों बन गए, ग्रीडी, एंड ईच प्लान टू टेक द इंटायर ट्रेजर्स फॉर हिमसेल्फ। कहने का मतलब ये है खजाना रखने की वजह से वह दोनों ग्रीडी हो गए मतलब लालची हो गए, एंड ईच प्लान, और दोनों ने योजना बनाई, टू टेक लेने की, द इंटायर ट्रेजर्स मतलब पूरा खजाना, फॉर हिमसेल्फ अकेले ही, मतलब उन दोनों लोगों ने अकेले ही पूरा खजाना लेने का प्लान बनाया क्योंकि वो खजाना रखने की वजह से वह दोनों लालची हो गए थे। ठीक है। द रबर गोइंग टू द विलेज थॉट, जो लुटेरा गांव जा रहा था उसने सोचा, आई वुड नॉट हैव टू शेयर द ट्रेजर्स, आई वुड नॉट हैव टू शेयर द ट्रेजर्स, हमें इस खजाने को नहीं बांटना चाहिए, इफ आई किल द अदर्स फेलो, यदि हम
अपने दूसरे साथी को मार देते हैं तो हमें ये खजाना नहीं बांटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इट विल बी माइन, ये हमारा अपना होगा। द रॉबर गार्डिंग द ट्रेजर्स, वो लुटेरा, द रॉबर्स गार्डिंग द ट्रेजर्स थॉट, लुटेरा जो रखवाली कर रहा था खजाने की, थॉट सोचता है। अब भाई पहले वाले लुटेरे ने कुछ सोचा और उसके हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट कराएगा, तो उसी हिसाब से दूसरा वाला जो है लुटेरा भी इधर सोच रहा है, जो रखवाली कर रहा है उसने भी सोचा। इफ आई शेयर द ट्रेजर्स, यदि मैं अपने खजाने को बांट दूंगा, आई विल हैव लिटिल लेफ्ट, हमारे पास उसमें से थोड़ा ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? आई विल हैव लिटिल लेफ्ट, हमारे पास उसमें से थोड़ा बचेगा। आई शुड किल हिम एज सून एज ही रिटर्न, आई शुड किल हिम, आई शुड किल हिम, हम उसे मार देंगे, एज सून एज ही रिटर्न, जैसे ही वह वापस आएगा वैसे ही मैं उस लुटेरे को या अपने साथी को मार दूंगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सो, इसलिए द फर्स्ट रॉबर एट अ टेस्टी मील्स, इसलिए पहले लुटेरे ने खाया स्वादिष्ट भोजन, इसलिए पहले लुटेरे ने स्वादिष्ट भोजन खाया। एंड देन, और उसके बाद मिक्स्ड, मिला देता है, पॉइजन इन द मील, मतलब खाने में जहर मिला देता है। फॉर द अदर रॉबर्स, दूसरे लुटेरे के लिए, मतलब दूसरे लुटेरे के खाने में वह जहर मिला देता है। द सेकेंड रॉबर किल्ड द फर्स्ट वन, जो दूसरा लुटेरा होता है, किल्ड मार देता है, द फर्स्ट वन, पहले एक को, मतलब जो लुटेरा यहां पर सामान की रखवाली कर रहा था, मतलब खजाने की रखवाली कर रहा था, उसने पहले वाले को मार दिया विथ अ स्वार्ड, तलवार से। एंड द मोमेंट ही कम, जैसे ही वह आता है, मतलब जैसे ही वह यहां पर आता है वैसे ही जो रखवाली करने वाला लुटेरा होता है वो खाना लाने वाले लुटेरे को तलवार से मार देता है। बट एज सून एज ही एट, जैसे ही वह खाना खाता है, मतलब जो बचा हुआ लुटेरा है वो जैसे ही खाना खाता है, एट द मील, जैसे ही वह खाना खाता है, ही ऑल्सो फेल डेड, वह भी अपने आप को मरा हुआ पाता है, मतलब वह भी मर जाता है। बात समझ में आ रही है? दस ग्रीड किल्ड बोथ द मेन, यद्यपि ग्रीड मतलब लालच, किल्ड मतलब मार देती है, बोथ द मेन मतलब दोनों लोगों को मार देती है, जो लालच होती है वह दोनों को मार देती है। ग्रीड ब्रिंग मतलब लालच लाती है, डिस्ट्रैक्शन मतलब विनाश, इन द एंड अंत में, जो लालच होती है वो अंत में विनाश लाती है। कहने का मतलब लालच अंत में विनाश लाती है, लालच की वजह से अंत में विनाश होता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई स्टोरी के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।